नमस्कार, एपीएन न्यूज़ पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव और मेरे साथ मौजूद हैं एपीएन न्यूज़ के सीनियर एंकर रविंद्र सिंह जी। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एपीएन न्यूज़ पर। धन्यवाद। तो रविंद्र जी, एक बड़ी खबर सामने आई है कि नाटो देश के जो सदस्य है पोलैंड, उस पर हमला हुआ है। कहा जा रहा है कि रूस की तरफ से एक मिसाइल गिराई गई है और दूसरी तरफ हम सबको पता है कि रूस यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है। तो ऐसे में संकेत है कि रूस ने ये हमला करवाया है पोलैंड पे। और तो मेरा आपसे ये सवाल है कि रूस इनकार कर रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। अगर ये बात सच निकलती है तो ये तीसरे विश्व युद्ध का संकेत हो सकता है। आपका क्या कुछ कहना है इस पर? जो पिछले 2 विश्व युद्ध हुए हैं उनसे दुनिया ने सीख ज़रूर ली है। लेकिन होता क्या है, कुछ वक्त के बाद जो ज़ख्म भर जाते हैं तो लोग भूल जाते हैं कि हम किन सीख को लेते हुए आगे बढ़े। यहाँ पर अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि रशिया की तरफ से ये दोनों मिसाइलें गिराई गई हैं। हालांकि हमले लगातार कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, कीव है और बाकी 3 और इलाके हैं जहाँ पर मिसाइलें गिरी हैं। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई कि रशिया ने ही वो मिसाइलें वहाँ पर गिराई हैं। अभी यह है कि 2 लोगों की मौत हुई और पोलैंड सचेत हुआ है, अपनी सेना को हाई अलर्ट पर कर दिया है। और वहाँ पर नाटो ने कहा है कि नाटो में एक्चुअली में जितने भी देश शामिल हैं, किसी भी एक देश के ऊपर अगर हथियारों से अटैक होता है तो वो पूरे नाटो पे अटैक माना जाता है। तो वो सारे जो देश हैं वो मिलकर फिर मुकाबला करते हैं। राहत की बात यह है कि जो बाइडन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये कहा है कि अभी इस बात के संकेत नहीं मिले हैं कि रशिया की तरफ से ऐसा काम हुआ। अभी जांच जारी है। जांच के बाद ये संकेत मिलेगा, ये स्पष्ट होगा कि असल में हकीकत वहाँ क्या है और क्या तीसरे विश्व युद्ध का रास्ता खुला है। लेकिन दोनों ही चीज़ें दोनों तरीके से खतरनाक है। अगर रशिया की तरफ से हुआ है तो चूक कह के वापसी की जा सकती है और माफ़ीनामा भी कहा जा सकता है। हालांकि रशिया ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अगर रशिया ने नहीं किया तो फिर किसने किया? ये भी बहुत बड़ा सवाल तो है। ये भी एक सवाल बनता है। तो जांच के बाद अभी स्पष्ट होगा कि असल में तीसरे विश्व युद्ध का रास्ता खुला है या नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से संघर्ष बढ़ रहा है वो यूक्रेन के लिए भी खतरनाक है और रशिया के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि रशिया की नाक का सवाल है और यूक्रेन के लिए दोबारा से इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल काम होगा। क्योंकि भले ही आप नाटो का आप सहयोग लें, लेकिन हथियारों में ले रहे हैं ना, विकास कैसे करेंगे? तो आप लड़ते रहिए, हम आपको हथियार सप्लाई करते रहे। अमेरिका का तो हित उसमें सध रहा है, उसको तो चाहिए ही है। वो सामने फ्रंट पे नहीं आ रहा, रशिया से सीधा मुकाबला कर नहीं सकता। लेकिन एक अच्छे संकेत ये है कि यूक्रेन की तरफ से जो जेलेंस्की हैं, वोलोदिमिर जेलेंस्की जो उनके राष्ट्रपति हैं, उनका कहना है कि अब वो समय आ गया जब युद्ध विराम होना चाहिए। यानी एक तरफ से तो हमें ये संकेत पीएम मोदी ने भी ये चीज़ बोली थी। पीएम मोदी ने ये कहा है कि क्योंकि रूस भारत का दोस्त है तो दोस्ती को नहीं तोड़ सकता। बुरे वक्त में, एक ऐसे वक्त में जब भारत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तब रशिया खड़ा रहा उनके साथ। तो भारत का एक अच्छा दोस्त है। अमेरिका दोस्ताना रवैया बढ़ा रहा है, वो बढ़ाना चाहता है, लेकिन कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि जैसे हम चीन पे भरोसा नहीं कर सकते, दोस्त कह के धोखा दिया, तो अमेरिका ने भी जिस तरह से अड़ंगे लगाए, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। रशिया पर हम भरोसा करते हैं, रशिया हम पर भरोसा करते हैं। तो उन्होंने संकेत दिए, एक कूटनीतिक भाषा का प्रयोग किया कि रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है उसको रोका जा सकता था। लेकिन जो यूएनएससी है, जो परिषद है जो इन सब कामों के लिए जानी जाती है, शांति बहाली रख सकती है, विश्व युद्ध के बाद जो है इसका गठन हुआ था, वो नाकाम रही है। तो उन्होंने संकेत उस तरफ किया कि यूएनएससी जैसी संस्था नाकाम रही है इस युद्ध को रोकने में। तो फिर उसका काम क्या? जब आप चीज़ों को, जिसके लिए आपकी स्थापना की गई है, वो काम आप कर ही नहीं पा रहे, तो ये संकेत दिया, आईना दिखाया यूएनएससी को, भाई कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि आतंक को लेकर भी उसके 2 पैमाने हैं। एक तरफ तो सपोर्ट कर रहे हो आप, पीछे से हथियार सप्लाई कर रहे हो आप, पाकिस्तान को भी हथियार आपने लंबे समय तक सप्लाई किया, अब भी कर रहे हो। चाइना भी धीरे से सपोर्ट, क्योंकि अभी वीटो लगाया है, जब पाकिस्तान के आतंकियों को वो दिया गया था, घोषित हो जाते तो खतरे में पड़ जाता, ग्रे लिस्ट में चला जाता पाकिस्तान। तो एक तरफ आप कह रहे हो कि हम शांति चाहते हैं और दूसरी तरफ आप बैकफुट से जाके पीछे से उसको सपोर्ट करते हो। तो यहाँ इन्होंने ये भी काम किया है कि एक तरफ से यूक्रेन को तैयार कर दिया कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तो लड़वा दिया आपस में। असल में हित किसका सीधा हो रहा है, किसका फायदा हो रहा है? फायदा तो अमेरिका का हो रहा है। नाटो में अब युद्ध तभी रुक सकता है जब ये नाटो में शामिल ना हो। तो कुछ शर्तें तो रखी जाएंगी, लेकिन एक तरफ से ये अच्छा संकेत है कि जेलेंस्की कह रहे हैं कि रुकना चाहिए। जी रविंद्र जी, एक तरफ ये हमला हुआ पोलैंड पे, दूसरी तरफ G20 समिट भी चल रहा है।
ऐसे में जो बाइडन भी एक्शन में आ गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें सैन्य कार्रवाई होगी? इतनी जल्दबाजी तो हम मतलब ये कहना अभी जल्दबाजी होगा क्योंकि कि ऐसा वो एक्शन चाह तो रहे हैं बाइडन। हर चीज़ उनके चाहने से नहीं होगी, क्योंकि अगर अमेरिका फिर तो ये सीधा सीधा रास्ता खुल जाएगा विश्व युद्ध के लिए। और भारत पर दबाव बनाने की कई बार कोशिश की गई कि भारत चूंकि रशिया का दोस्त है और इस समय वैश्विक जो अर्थव्यवस्था के तौर पर वैश्विक स्तर पर उभर भी रहा है, 4-5 देश हैं उनके बीच होड़ मची हुई है। भारत पहले बाजार था, अब वो मैन्युफैक्चर कर रहा है चीज़ों की। तो दो तरह के कंपटीशन है, एक तो भारत को अपना व्यापार बढ़ाना है, एक मार्केट खोजना है, अपने मित्र देश बनाने हैं, उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहना है। दूसरी तरफ सुरक्षा का मामला है, तीसरी तरफ दोस्ती भी है उसकी कि रशिया के साथ वो, क्योंकि फिर वो अकेला पड़ जाएगा। रशिया भी कम से कम भरोसा तो कर सकता है, लेकिन बाकी देशों पे भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन हाल के दिनों में भारत के लिए अच्छी चीज़ ये रही कि श्रीलंका एक वक्त में जब उसका आर्थिक संकट आया तो ये कह रहा था कि हम भारत से देखेंगे दोस्ताना संबंध जब होगा, वहाँ के जो राष्ट्रपति बने। लेकिन थोड़े दिन बाद जब संकट गहरा गया तो बोले कि नहीं, भारत की तरफ हम देख रहे हैं, भारत हमारा सच्चा दोस्त है। बांग्लादेश को देखिए, शेख हसीना भी आई मुलाकात करने के लिए, उन्होंने भी उम्मीद जताई कि भारत का मुँह से एहसान को नहीं भूल सकते कि जब पाकिस्तान के युद्ध की याद दिलाई तब नया बांग्लादेश तैयार हुआ देश हुआ। तो भारत ने अफ्रीका जैसे अफगानिस्तान में भी हर जगह अपनी मदद भी पहुंचाई है जी। तो वो एक तरफ तटस्थता के साथ, यानी पूरे फोर्सफुली वो अपना स्टैंड क्लियर उसने कर दिया कि हम जैसे थे वैसे हैं, हमारे कथनी और करनी में अंतर नहीं है। लेकिन आईना अमेरिका को भी दिखाया कि आपकी कथनी करनी में अंतर है, आप किसको मूर्ख बना रहे हैं। और यूरोप को भी एक संकेत दिया हमारे विदेश मंत्री ने कि आप कहते हैं कि यूरोप की जो परेशानी है वो एशिया की परेशानी, मतलब दुनिया की परेशानी है, और दुनिया की परेशानी यूरोप की परेशानी नहीं है, तो ऐसा नहीं चल सकता, या दो रास्ते भी नहीं भाई, सबकी परेशानियां एक हैं। तो एक मंच पे लाने की कोशिश है भारत की। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि हर कोई भारत की तरफ देख रहा है कि अब भारत का स्टैंड क्या रहता है। तो वो संकेतिक कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया। जमन जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि एक तरफ तो यूक्रेन है जो ये चाह रहा है कि हर देश सामने आके उसका स्टैंड ले, उसका सपोर्ट करे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के पास इससे अच्छा मौका नहीं होगा रूस पे हमला करने का या बोलने का सामने से, क्योंकि पोलैंड पे उन्होंने हमला किया। तीसरी तरफ रूस कह रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि अगला कदम क्या हो सकता है इस चीज़ का? नहीं, मौका तो क्या आपको लगता है? देखिए, रशिया इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि आप उसको आसानी से दबा सकें। उसके पास तो हथियार पूरे बिछे हुए हैं, ज़मीनों में भी हथियार हैं। तो और फिर जब किसी देश के पास परमाणु बम होता है तो फिर वहाँ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। लगातार परमाणु हमले की धमकी भी दे रहा है रशिया। इतना आसान नहीं है अमेरिका के लिए कि आप रशिया पर नाटो के साथ मिलकर हमला कर दो। तो नाटो में बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जो रशिया के फेवर में हैं, फिर तो नाटो में भी दो फाड़ हो सकते हैं। तो अभी तो 1-2 देशों ने विरोध जाहिर किया था। लेकिन अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है। वो चाहता है कि कूटनीतिक दबाव बनाकर वो रशिया को बैकफुट पर ले जाए, लेकिन इतना आसान नहीं। असल में चक्की की दो पार्टों के बीच में, यानी दो महाशक्तियों के बीच में पिस रहा है यूक्रेन। नुकसान सबसे ज्यादा यूक्रेन का होगा, अमेरिका का कोई नुकसान नहीं, क्योंकि उसके लिए ना जीत है ना हार, उसकी तो अपनी जमीन है नहीं, वो तो दूसरे की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यूक्रेन को ये सोचना है कि भाई आप फंस रहे हैं, आप बीच में हैं, क्या आपको करना है। रशिया हार मानने वाला नहीं, और इतना आसान अमेरिका के लिए नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि रशिया की दोस्ती चाइना से है, और चाइना से अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो ये चीज़ें में अमेरिका को देखनी होगी। एक साइकिल है और परिस्थितियाँ बदल रही हैं, और इसलिए मुश्किल हो सकता है, इतना आसान नहीं है तृतीय विश्व युद्ध। लेकिन अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है, आगे क्या संघर्ष विराम होता है या नहीं। तो रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो APN न्यूज़ पे अभी बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।